प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका पुनः हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में स्वागत है। बेटे, हम आपको NCERT पर आधारित क्वेश्चनों को एक्सरसाइज बता रहे हैं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं हम आपको उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बड़ा इजी होते हैं, उन्हें आप अपने आप स्वयं घर पे भी कर सकते हो। आपको जो वीडियो बताई जा रही है प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करें, अवश्य लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको NCERT के अलावा कुछ अलग क्वेश्चन भी वीडियोज़ में बताए जाएंगे। आप इसीलिए प्रतिदिन वीडियो आधा घंटा अवश्य देखें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस डेली टू डेली यथावत चलता रहे, जिससे कि आपको समझने में क्वेश्चनों को दिक्कत ना आए। वीडियो सीरियल वाइज देखें, जिससे कि हर वीडियो को आप अच्छी तरह समझ सकें। मैं आपको आज NCERT एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको फिर एक बार अपनी पहली वीडियो पर ले चलता हूं। मैंने आपको बताया था कहीं कि इस 5.2 एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो इसका बेटा नाम होता है निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का अवकलन। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बेटे अगर हम इस चीज़ को ना समझें तो शायद हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, और अच्छे नंबर लाने के लिए बेटा हमें बेस अच्छा करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा समझाना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा है कि एक बार महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई थी। तो जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी तो बताइए कि चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी, और जब रचना की गई तो उस रचना करने में यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु को मारा, और उस व्यक्ति का नाम था बेटा जयद्रथ। क्या था? जयद्रथ। और हम इसको यहाँ पे क्या लेते हैं? X। अब जब उसके बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए कसम खाई, तो भाई आप बताइए, जब चक्रव्यूह की रचना हो गई, अर्जुन लड़ने के लिए यहाँ पहुंच गया, तो अर्जुन जब पहुंचा तो उसने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो चक्रव्यूह के रूप में लोग खड़े हुए हैं, तो उसे जयद्रथ दिखाई नहीं दिया। तो उसे कौन कौन यहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे उसे दिखाई देगा पहले लॉग नाम का कौरव, फिर टेन नाम का कौरव, फिर कौश नाम का, फिर साइन का, और फिर उसके बाद वो एक्स मिल जाएगा। अब इसके पास ऐसी शक्ति तो नहीं थी कि उड़ के जाए और एक्स को मार के लौट आए, बजरंगबली नहीं थे ये। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि अर्जुन की तरह पहले आपको लॉग को मारना होगा, फिर टेन को मारना होगा, फिर कॉस को, फिर साइन को, फिर एक्स को। दैट्स ऑल। पूरा अवकलन इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। बहुत गलतियां करते हो तुम लोग। अगर आप इसको इजीली समझ लोगे तो मैं समझता हूं कि आप कभी गलती नहीं कर सकते हो। और दूसरा एक और बेटा एक एग्जाम्पल होता है कि कभी कभी हम लोग, ये हमारा घर है भाई, मान के चलो कि ये हमारी यहाँ पे तिजोरी रखी हुई है। अगर किसी चोर को हमारे घर में चोरी करनी है तो आप बताइए, ये दरवाजा है, वो एंटर कैसे करेगा बेटे? आप लोग कहोगे सर दरवाजे से जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर वो दरवाजे से गया और हमारे यहाँ पे तिजोरी है तो आप समझ रहे हो कि सामान भी ज्यादा होगा। तो बेटे हम इतने कमजोर नहीं है, हम ये भी रखेंगे कि हम अपना एक बॉडीगार्ड छत के ऊपर भी डाल के रखेंगे। अगर कोई चोर आया तो वो गोली मार देगा उसे। तो आप ये समझ के चलो। इससे भी एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको ये जब चोरी करने जाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि छत के ऊपर तो कोई नहीं बैठा हुआ। अगर आपने ये देख लिया, पहले आपको छत के ऊपर जो बैठा है उसे मारना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो भी बनिया बैठा हुआ है पहले उसे मारना पड़ेगा, फिर बनिया के बाद में आप तिजोरी तोड़ सकते हो। ये ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर अवकलन में पावर आती है बेटे। क्या आती है? पावर। बहुत ज्यादातर बच्चे 80% बच्चे जैसे ही पावर का अवकलन आता है गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चनों को। अब आप नहीं करेंगे, जैसे ही पावर आए तो पहले आपको पावर यानी छत के ऊपर जो बैठा हुआ है उसे ही मारना
पड़ेगा। अब बेटे इस अवकलन को हम समझते हैं अच्छी तरह। तो देखो एनसीईआरटी पर अब क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे कि अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर सभी का है कि dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx। तो मैंने आपको बता रखा है कि हर प्रश्न को हम क्या मानते हैं? y। तो हमारा पहला क्वेश्चन है y = sin x² + k5। तो dy/dx निकालो। तो अब आप लोग देखो बेटा, अब यहाँ पे ये sin x नहीं है, sin के आगे ये पूरा है। तो आप लोग बताइए, हम पढ़ेंगे तो इसे sin x। अब हमें इसका क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही बेटा x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन हो जाएगा बेटा dy/dx। तो आप अब बताइए पहले किसको मारोगे बेटे? पहले साइन का अवकलन करोगे। जब साइन का करोगे तो इस पूरे को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? x। फिर दोबारा में इसका करेंगे। तो आप बताइए साइन का सूत्र क्या होता था बेटा? साइन का सूत्र होता था cos, और ये पूरा x बन जाएगा। तो आप बताइए बेटा साइन का अवकलन क्या हो गया? cos x। और फिर दोबारा इंटू का चिन्ह लगा के अब इसका और इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा n x⁻n-1। और 5 का अवकलन क्या होगा? 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। अब आप इसको नीचे सेम टू सेम लिख दो, आपका ये आंसर हो जाएगा x² + 5 × 2x⁻1। दैट्स ऑल आंसर। तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसी टाइप से आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर है बेटे 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? y = sec × 10√x। तो आपको इसका अवकलन करना है बेटा। तो मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था बेटा इस ट्रिक को डायरेक्ट आप याद कर लो। क्या है बेटा बताओ? कि अगर हमें √x का अवकलन करना है तो √x का अवकलन 1/2√x होगा। कितना होगा? तो अब बताइए इसमें कितना अवकलन करना है? पहले आपको बेटा sec का करना पड़ेगा, तो ये पूरा x हो जाएगा। फिर tan का करोगे तो ये पूरा x हो जाएगा, फिर √x का अलग। तो देखो भाई यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो बेटे y का dy/dx। बताओ बेटे sec का क्या होता है सूत्र? sec का फॉर्मूला होता था sec x × tan x, यही होता था। अब यहाँ x की जगह क्या आएगा बेटा? x की जगह पे आएगा tan√x। यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा? tan√x। तो ये sec का अवकलन हो गया sec x × tan x। अब tan का करेंगे तो ये x बन जाएगा। तो tan का होता है बेटा sec² x, तो ये x बन गया पूरा। और √x का करना है तो मैंने बताया बेटा √x का क्या हो गया बेटा? 1/2√x। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए कितना इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, आप अच्छी तरह इन्हें कर सकते हो। इसी में बेटे एक हम क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको बड़ा इजी लगेंगे ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 है y = cos x³ और इनटू में है बेटा sin²x⁵। अब देखो बेटा यहाँ sin² आ गया, तो आप पहले इसको यूं लिखो भाई, यहाँ cos के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर q है। फिर इनटू में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा x⁵ का स्क्वायर। तो अब आप देखो ये यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो बेटे आप इसे फर्स्ट फलन मानेंगे, इसको सेकंड फलन मानेंगे। तो फिर यहाँ पे वही कहानी लिखनी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन क्या आएगा? dy/dx। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, पहले को छोड़ा, फिर बेटे दूसरे को पकड़ा, फिर आएगा बेटा दूसरे को छोड़ा,
फिर बेटे पहले को पकड़ा है। फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हो, है कि नहीं? पहले को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा, पहले को पकड़ा। फॉर्मूला लगाने के बाद में बेटा cos एक्स क्यू सेम टू सेम, या ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए बेटा हमें अवकलन करना है, तो पहले अवकलन पावर का होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम चोरी करेंगे तो पहले ऊपर वाली संख्या को मारेंगे, तो इसको x मान लेंगे, ये n हो जाएगा। तो बेटा ये आएगा n x की घात n माइनस 1, है ना? इसको x मान लिया, x की पावर 2 हो गया, तो n x की घात n माइनस 1। फिर करेंगे बेटे साइन का, तो साइन का हो जाएगा cos, और ये बन जाएगा x। और अब करेंगे x की घात 5 का, तो x की घात 5 का n x की घात n माइनस 1। बोलो बेटे यस, पहले पावर का हो गया, फिर साइन का हो गया, फिर x की घात 5 का, और इधर कितना आएगा बेटा प्लस का चिन्ह, साइन x की घात 5 सेम टू सेम। बताइए जब ये सेम टू सेम आ गया, अब हमें इसका अवकलन करना है, तो cos का अवकलन बोलो बेटा माइनस के साइन x हो गया भाई, cos का करेंगे तो x बन गया, और इनटू में फिर x क्यू का करेंगे तो कितना आएगा n x की घात n माइनस 1। और बेटे इसको सरल करके लिख दो, cos x क्यू हो गया, इनटू में ये आएगा 2 साइन x की घात 5, और इनटू में cos x की घात 5, इंटू 5x 4। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये आ जाएगा साइन x की घात 5 इंटू साइन एक्स क्यू, और इंटू में 3x स्क्वायर, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। बड़ा इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी में क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करो। तो बेटे अभी मैंने आपको बताया था रूट एक्स का अवकलन, बताओ बेटे क्या बताया था? रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब आप बताइए यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन क्या होगा बेटे? dy/dx। 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये इनटू में इसलिए 0 नहीं हुआ, तो पहले अवकलन किसका होगा बेटा? रूट का। तो रूट का अवकलन देखो ये होता है, ये अंडर रूट है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? x। तो रूट x का अवकलन क्या होगा बेटा? 1/2 रूट x। तो ये x हो गया, बताओ बेटा 1/2 रूट x हो गया। अब कॉट का करेंगे तो कॉट का क्या होता है? माइनस के कोशेक स्क्वायर होता है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा n x की घात n माइनस 1। आप 2 से 2 काट सकते हो। आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपको सूत्र लिखा दिए गए हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद कर लिए हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प भी ले सकते हो। ये -1 और ये आगे बेटा कोशेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x, दैट्स ऑल आंसर। तो बड़ा इजीली आप अवकलन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही बेटे कई क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए होते हैं जो मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। क्या आप इजीली सवालों कर सकते हो? कर लोगे? इसके बाद बेटे हमने देखा इसमें क्वेश्चन नंबर 9, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में ही कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको इन्हें बड़ी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इसमें 9 है कि सबसे पहले दिया है कि बेटा चूंकि यदि फलन f(x) बराबर है बेटा mod x माइनस 1, है ना, तो x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर बताना है कि ये अवकलित नहीं है, ये अवकलित नहीं है। तो बेटे देखो ये क्वेश्चन है, मैंने अवकलनीयता आपको पहले वीडियो में बता दी है, दोबारा आप देख सकते हो। तो आप बताइए आपका फंक्शन क्या है बेटा? f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1। पिछली वीडियो में आपने देखा है हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं बेटा? x वा 1 पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में देखोगे
तो बेटा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था बताओ, लिमिट h गोज टू 0, क्या था बेटा यहाँ पे fx प्लस h माइनस का बेटा fx और अपॉन में क्या आएगा h। इसके बाद में आप क्या करेंगे बेटा, लिमिट h गोज टू 0 f, x की जगह क्या लगा देंगे बेटा 1 प्लस h हो जाएगा माइनस का f, x की 1 और बट्टे में h। अब आप ये वैल्यू अपने फंक्शन में लगा दो, तो लिमिट बेटा h गोज टू 0। तो आप बताइए बेटा जब आप 1 प्लस h लगाओगे यहाँ पे fx का मान ये है, तो ये आएगा मॉड 1 प्लस h माइनस का 1 माइनस f1। अब x की जब 1 लगाएंगे तो आएगा बेटा 1 माइनस के 1 और बट्टे में h। लिमिट h गोज टू 0, 1 से बेटे 1 कट, h का मॉड कितना होगा बेटा h ही होगा और ये कितना हो जाएगा 0 और बट्टे में कितना आएगा h। ऐसे आप h को काट सकते हो कितने बार, 1 बार, तो ये कितना आ गया 1 ऐसे ही आप बेटे जब लेफ्ट हैंड लिमिट हल करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप बताइए फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, लिमिट h गोज टू 0, फॉर्मूला बोलता है x माइनस h माइनस का fx और बट्टे में माइनस का h। इसे आप अपने आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने ये बताया, पिछली वीडियो में भी कई क्वेश्चन बताएं। ये वैल्यू जो आएगी वो इसके बराबर नहीं आएगी, तो हम नीचे लिखेंगे चूंकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसीलिए हम कहेंगे x 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इतना करना है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। आपने देखा कि ये अवकल करना कितना सिंपल होता है, आप लोग इन्हें बड़ा सिंपल कर सकते हो और एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें करिए और फिर हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। प्लीज़ इनको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।